दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री केजरीवाल की ओर से दिए गए बयान के विरोध में दिल्ली बीजेपी बड़ा प्रदर्शन कर रही है। मंच पर दिल्ली बीजेपी के बड़े बड़े नेता जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन सिंह भी इस वक्त स्टेज पर मौजूद हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि हजारों कार्यकर्ताओं का हुजूम जो है वो इस वक्त केजरीवाल के बयान के विरोध में जुटा हुआ है और केजरीवाल के खिलाफ जो है लगातार नारेबाजी हो रही है। पोस्टर बैनर लगाए गए हैं, काले झंडे दिखाए जा रहे हैं केजरीवाल को। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन जी, हमसे बात करेंगे। सर, 2 दिन पहले केजरीवाल साहब ने प्रधानमंत्री मोदी के बारे में जो बयान दिया, कश्मीर फाइल्स को लेकर कश्मीरी पंडितों वो फिल्म को झूठी बताया, क्या कहेंगे सर? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने अपने मानसिक दिवालियेपन का परिचय दिया है सारे देश और दुनिया के सामने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो विश्व विख्यात हैं, दुनिया के सबसे पॉपुलर लीडर हैं, सारे देश के 135 करोड़ लोगों के हृदय सम्राट हैं, लगातार चुनाव जीत रहे हैं और लोगों का विश्वास और प्रेम और आशीर्वाद उनको प्राप्त है। ऐसे असाधारण योग्यता और प्रतिभा वाले प्रधानमंत्री के खिलाफ सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल करके अरविंद केजरीवाल ने सारे देश के लोगों का अपमान किया है। मैं ये समझता हूँ कि अरविंद केजरीवाल की सारी राजनीति झूठ, भ्रष्टाचार, निजी स्वार्थ और दोगलापन, इन सब चीज़ों के ऊपर टिकी हुई है। इस देश की जनता समझ रही है और आज वो बौखलाए हुए हैं क्योंकि दिल्ली के अंदर देखिए, दिल्ली में 2017 में एमसीडी का वो चुनाव जीते, उस समय हारे जब 67 सीटें जीत कर चुके थे। अब बौखला गए हैं। उन्होंने दिल्ली की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को हरेस करने के लिए सब तरह के तरीके अपनाए। अब केंद्र ने दिल्ली के हित में सारी कॉरपोरेशन को एक करके और दिल्ली की जनता के हितों की रक्षा करने का प्रयास करके एक बिल लिया है पार्लियामेंट के अंदर, तो बौखला गए हैं, हार से घबराए हैं, अपना आपा खो बैठे हैं। सर, तो क्या आपको लगता है कि केजरीवाल जी का बयान जो विधानसभा में जो उन्होंने दिया वो एमसीडी चुनाव को लेकर के एक नई कंट्रोवर्सी पैदा करने के लिए था? ऐसा है कि अरविंद केजरीवाल जी, मैं ये कहता हूँ कि वो मफलर मैन से शुरू हुए थे, अब माफ़ी मैन हैं। सब बड़े बड़े नेताओं से माफ़ी मांग चुके हैं। यू टर्न वाली पर्सनैलिटी हैं वो, और अपने ही पार्टी के अंदर अन्ना हजारे से लेकर और कितने लोगों को उन्होंने स्वार्थ के अंदर यूज एंड थ्रो करके एक प्रकार से स्वार्थ का, पराकाष्ठा का परिचय दिया है। अब अरविंद केजरीवाल जी को इस देश की जनता माफ़ नहीं करेगी और प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ जो उन्होंने घटिया भाषा का इस्तेमाल किया है, उसके लिए उनको सारे देश से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। कश्मीर फाइल्स को लेकर के जो उस फिल्म को उन्होंने झूठी बताया और कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ता थे, पोस्टर लगवाए जा रहे हैं। इस देश के किसी भी आदमी से पूछ लो, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म का हो, जो कुछ वहाँ पर हुआ उसको कौन इस देश के अंदर व्यक्ति उसको झूठा करार दे सकता है। और आपको टैक्स माफ़ नहीं करना है, आप मत करिए, लेकिन जो महिलाओं का, जो बच्चियों का, जो नौजवानों का, जो परिवारों का वहाँ पर अपमान हुआ, जो उनको बड़ी संख्या में वहाँ से पलायन करना पड़ा, सारा देश जानता है, सारे देश ने उनके कष्ट को अपने आँखों से देखा है। अगर उसको किसी फिल्म में दर्शाया गया है तो उसको मजाक उड़ाना, उसको झूठा बताना, और उसके बारे में मैं समझता हूँ कि जिस तरह से खिलखिलाकर हंस रहे हैं, इस देश का कोई नौजवान, कोई माँ, कोई भी उनको माफ़ नहीं करने वाला है आने वाले समय के अंदर। उन्होंने एक बड़ी बात और भी कही सर कि अगर
कश्मीरी पंडित पर जो जुल्म और ज़्यादती हुई, अगर उसको और भी ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है तो उसको यूट्यूब पर डाल दिया जाए। तो बहुत से लोगों का कहना है कि इसमें कोई खामी नहीं है, अगर यूट्यूब पे ऐसा है कि हर बात को कहने का एक अंदाज होता है, हर बात को कहने के पीछे एक सोच होती है, और अरविंद केजरीवाल ने किस भावना से क्या कुछ कहा है उसको सारा देश अच्छी तरह से समझ रहा है। तो ये थे केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन सिंह जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से पहले प्रधानमंत्री मोदी के बारे में जो शब्द उन्होंने कहे, उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने हंसी उड़ाई कश्मीर फाइल्स को लेकर के, ये बिल्कुल भी नाकाबिले बर्दाश्त था। कैमरा पर्सन अजीत चाको के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।